नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वे कौन से 4 श्राप हैं, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई और उनके वंश का नाश हो गया। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं। पहला, श्री कृष्ण को गांधारी का श्राप। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। कृष्ण रण क्षेत्र में यूं ही घूम रहे थे। औरतें अपने पतियों, पुत्रों और भाइयों की मृत्यु पर रो रही थीं। गांधारी उन्हें शांत करने की चेष्टा कर रही थी। श्री कृष्ण ने गांधारी को जाकर प्रणाम किया। गांधारी श्री कृष्ण की ओर मुड़ी और बोली, तुम्हारे कारण ही मेरे पुत्रों की मृत्यु हुई है। यदि तुम चाहते तो तुम युद्ध को रोक सकते थे। आज कुरुवंश का ही विनाश हो गया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हें भी एक जानवर की मौत मिलेगी और तुम्हारे वंश का सफाया आपस में ही लड़कर हो जाएगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपने तो मेरा भार ही हल्का कर दिया। मेरे वंश का नाश किसी और के द्वारा न होकर उन्हीं के कारण होगा। वे अत्यंत लालची और पापी हो गए हैं। आपने मेरी समस्या दूर कर दी है कि वे आपस में ही लड़ेंगे और एक दूसरे को मार डालेंगे। जहाँ तक मेरी मृत्यु का प्रश्न है, तो मैं आपके श्राप को आपका आशीर्वाद समझता हूँ। कृष्ण की यह बात सुनकर गांधारी शांत हो गई। दूसरा, ब्राह्मणों के द्वारा श्राप। एक दिन श्री कृष्ण ने यज्ञ के लिए ऋषि विश्वामित्र, ऋषि असित, ऋषि कश्यप और ऋषि वशिष्ठ को आमंत्रित किया था। यज्ञ की समाप्ति के बाद कृष्ण ने उन्हें पिंडारक की यात्रा पर भेज दिया। पिंडारक की ओर जाते समय उन ऋषियों की मुलाकात कुछ युवकों से हुई। उनमें से श्री कृष्ण का पुत्र सांबा भी था। इन युवा लड़कों को ऋषियों के साथ शरारत करने की सूझी। वे सांबा को एक गर्भवती स्त्री के रूप में ऋषि के पास ले गए। उसके पेट पर मूसल बांध दिया और उन्होंने ऋषि से पूछा कि इस स्त्री के गर्भ में बालक है या बालिका। युवकों की इस शरारत को ऋषियों ने बहुत बुरा माना। रुष्ट होकर उन्होंने बालकों को श्राप देते हुए कहा, गर्भ में लोहा है और वही तुम्हारे वंश का नाश का कारण बनेगा। ऋषियों के जाने के बाद सांबा के कपड़ों में से एक लोहे का मूसल मिला। पूरी बात जानकर बलराम जी बहुत रुष्ट हुए और उन्होंने मूसल को चूर चूर करवाकर समुद्र में फिकवा दिया। तीसरा, श्राप फलीभूत हुआ। समय बीतने के साथ साथ सभी युवक और उनके परिवार वाले ऋषियों का श्राप भूल गए थे। समुद्र में फेंका गया लोहे का चूर्ण समुद्र के किनारे एकत्रित होकर बड़ी बड़ी घास बन के उगाया था। लोहे के एक टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया। एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा और उसे एक शिकारी को बेच दिया। मछली के पेट का लोहा उस शिकारी को मिला। उसने उस लोहे से तीर का सिरा बनाया। श्री कृष्ण जानते थे कि ऋषियों का श्राप सत्य होगा, अतः उन्होंने यादवों को समुद्र के किनारे यज्ञ करने की सलाह दी। समुद्र के किनारे सभी यादव एकत्रित हुए और यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ के बाद सबने दावत किया और जमकर मदिरा पान किया। मदिरा पीने के बाद किसी बात पर आपस में वे लड़ने लगे। शस्त्र निकल आए। समुद्र के किनारे लोहे के चूर्ण से उगी घास उखाड़कर वे एक दूसरे को मारने लगे। परिणाम स्वरूप यादवों की मृत्यु होने लगी। यह सब बलराम जी सहन नहीं कर सके और उन्होंने एक गुफा में जाकर समाधि ले ली। श्री कृष्ण वापस बैकुंठ चले गए। श्री कृष्ण को घट रही सभी घटनाओं का पहले से ही अनुमान था। यादवों की मृत्यु और बलराम की समाधि लेने का भी उन्हें पता था। इन्हीं विचारों में खोए हुए थके से श्री कृष्ण एक बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर विश्राम कर रहे थे। तभी दूर से एक शिकारी ने उनके पंजे को हिरन का सिर समझकर तीर चला दिया। तीर का नुकीला भाग मछली के पेट में मिले लोहे के टुकड़े से ही बना था। तीर सीधे कृष्ण के पंजे में लगा और वह घायल हो गए। तीर में जहर लगा हुआ था। शिकारी श्री कृष्ण को घायल देखकर घबरा गया और आकर श्री कृष्ण से सजा मांगने लगा, पर श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया। कृष्ण के सारथी दारुक ने उन्हें घायल देखा। कृष्ण ने दारुक से द्वारिका में बड़ों के पास तुरंत संदेशा भिजवाया कि पल भर भी जरा देर किए वे द्वारिका छोड़कर निकल जाए। राजा उग्रसेन, वसुदेव, देवकी ने द्वारका छोड़ दिया और अर्जुन इंद्रप्रस्थ चला गया। अंत में श्री कृष्ण ने अपने पार्थिव शरीर का त्याग किया और वापस वैकुंठ चले गए।